कल सुबह जब तुम उठे सब नॉर्मल था। वही रूम, वही फ़ोन, वही फैमिली, वही कॉलेज, वही सिटी। लेकिन फिर भी अंदर कुछ अजीब लग रहा था। जैसे पहले जैसे लाइफ पहले जैसी नहीं रही। और सबसे अजीब बात है, जब तुम एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे क्यों। अगर तुमने कभी ये फील किया है तो शायद प्रॉब्लम लाइफ नहीं है। शायद प्रॉब्लम ये है कि तुम पहली बार देख रहे हो। एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। जब तुम 8 साल के थे, शाम के 7 बजे टीवी चल रहा था, कार्टून आ रहे थे, किचन से खाना बनने की स्मेल आ रही थी, पापा ड्राइंग रूम में बैठे थे, मम्मी किचन में थी। सब नॉर्मल लग रहा था, परफेक्ट, सेफ, सिंपल। लेकिन आज अगर उसी सीन को एडल्ट वर्जन में देखो तो तुम नोटिस करोगे कि पापा थके हुए थे, ऑफिस प्रेशर था, ईएमआई चल रही थी, मम्मी पूरे दिन काम करने के बाद भी रेस्ट नहीं कर पा रहे थे, फ्यूचर अनसर्टन था, फाइनेंशियल टेंशन थी, तब भी थी, बस तुम्हें दिक्कत नहीं थी। और यही एडल्टहुड का पहला शौक होता है। रियलिटी सडनली क्रिएट नहीं होती, रियलिटी सडनली विजिबल होती है। कभी नोटिस किया, स्कूल में फ्रेंडशिप बहुत सिंपल लगती थी। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, नो ड्रामा, नो पॉलिटिक्स, नो कंपटीशन। फिर एडल्टहुड आया और अचानक लोग कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे, फेक लगने लगे, सेल्फिश लगने लगे। क्वेश्चन क्या आता है कि क्या लोग बदल गए हैं या तुम पहली बार पैटर्न्स देख रहे हो। बचपन में भी लोग फेक थे, बस तुम एनालाइज नहीं करते थे, तुम ऑब्जर्व नहीं करते थे, तुम सरवाइव करने की जगह लाइव कर रहे थे। अब तुम ऑब्जर्व करते हो, कंपेयर करते हो, इंटरप्रेट करते हो। और अवेयरनेस का की एक कॉस्ट होती है, वो है पीस। यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि अवेयरनेस एक गिफ्ट भी है और कर्ज भी। गिफ्ट इसलिए क्योंकि तुम रियलिटी समझने लगते हो, और कर्ज इसलिए क्योंकि फिर तुम रियलिटी इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार देख लिया तो देख लिया, एक बार समझ लिया तो समझ लिया, एक बार रियलाइज़ कर लिया तो कि कुछ लोग तुम्हें सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ही याद करते हैं, तो फिर वो इनोसेंस वापस नहीं आती। अब एक अनकंफर्टेबल एग्जांपल सुनो। कभी फैमिली फंक्शन में तुम बैठे हो और सब हंस रहे होते, सब नॉर्मल बिहेव कर रहे होते, लेकिन अचानक तुम नोटिस करते हो एक अंकल फेक स्माइल कर रहे हैं, दो कजिन्स एक दूसरे से जलेस हैं, एक रिलेटिव सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है, और किसी को एक्चुअली किसी की बात में इंटरेस्ट नहीं है। पहले भी ये सब होता था, लेकिन पहले तुम सिर्फ समोसा खा रहे थे, अब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, और ऑब्जर्वेशन एनर्जी कंज्यूम करती है। इसलिए कई लोग 20s में एंटर करते ही बोलते हैं यार लाइफ पहले इजी थी। रियलिटी क्या है, लाइफ इजी नहीं थी, तुम अनअवेयर थे। और अवेयरनेस का वेट होता है बहुत ज़्यादा, बहुत वेट। लेकिन रुको, कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि अवेयरनेस सिर्फ दुनिया को एक्सपोज नहीं करती, वो तुम्हें भी एक्सपोज करती है। एक दिन तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो जितना दिखते हो, उतने मैच्योर नहीं हो जितना लोग समझते हो, उतने स्ट्रांग नहीं हो जितना प्रिटेंड करते हो। और ये रियलाइजेशन पेनफुल होता है बहुत, क्योंकि पहली बार तुम दूसरों को नहीं, खुद को देख रहे होते हो। इसलिए एडल्टहुड एग्जॉस्टिंग लगता है, बिल्स की वजह से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम साइमल्टेनियसली दुनिया को भी समझ रहे हो और खुद को भी, और दोनों प्रोसेस अनकंफर्टेबल लगती है। आज भी दुनिया वही है, लोग वही है, प्रॉब्लम्स वही हैं, अनसर्टेनिटी वही है, बस एक डिफरेंस है, तुम अब देख सकते हो। और कभी कभी देख पाना भी एक बर्डन लगता है, लेकिन शायद ये बर्डन नहीं है, ये एडल्टहुड की एंट्री फी है। बचपन इनोसेंस देता है, अवेयरनेस रियलिटी देती है, और दोनों एक साथ नहीं मिलते। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि लाइफ पहले बेटर थी, एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना क्या लाइफ बेटर थी या मैं कम देख पाता था। और हो सकता है इसी सवाल में तुम्हें वो आंसर मिल जाए जिसे तुम बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो।